सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने दलाइल दिए। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तें ले सकती हैं जब कम अज कम एक उम्मीदवार जीता हो। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आर्टिकल 51 को बरोए कार लाया जाए। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। इजलास में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर के नाम ज़ेर गौर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं MQM ने फिर नफरत की सियासत शुरू कर दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्स उन्हें बानी MQM से मिला है। उनके जहनों में नफरत भरी हुई है। भुट्टो के खिलाफ उन्होंने इतनी छोटी बातें की हैं। हमें हर सूरत 40% नौकरियां अर्बन एरियाज को देनी है। अगर MQM नई सोच की बात करती है तो जहरीली सोच छोड़ना होगी। ये मुहाजिरों को कभी सिंधियों, कभी बलोचों, कभी पख्तूनों तो कभी पंजाबियों से लड़ाते हैं। कराची की बर्बादी MQM के आने के बाद हुई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने पर भी टैक्स लगता है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की प्लानिंग की है। हुक्मरान तबका कर्जा लेकर अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भी वक्त है नैब को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे ख़त्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। अमेरिका ने बानी PTI पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदनत पटेल कहते हैं इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फिक्स्ड चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोज के रेवेन्यू में इजाफा करना है। फंड्स ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान बलूचिस्तान असम्बली वज़ीर आला से नाराज। MPs ने पार्टी क़यादत को सरफराज भुट्टो के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 4 जुलाई से बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान के अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के 2 सरबराही इजलासों में शिरकत। मुल्क भर में रवां हफ्ते मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,367 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 28 पैसे का हो गया। बलूचिस्तान सुई में काश्तकारी के लिए पाक फौज FC का इकदाम। ज़राई मशीनरी, खाद और बीज की फराहमी से 4000 एकड़ रकबे पर फसलें काश्त। रकबे पर गंदम, कपास, चना और सरसों की फसलें काश्त की जा रही हैं। मुकामी अमायदीन और किसानों का फलाही इक़दामात पर पाक फौज को खिराज तहसीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान का दलाइल में कहना था कि सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तें ले सकती हैं जब कम अज़ कम
एक उम्मीदवार जीता हो। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आर्टिकल 51 को बुरोएकार लाया जाए। समाअत इस वक्त बराह रास्त जारी है। In a political party, they add on to the tally. Now, here, the independent returned candidate is joining a political party. After joining this political party, he becomes a member of that political party. And when he becomes a member of that political party, on account of such membership, and after oath having been administered to him, he must necessarily become member of parliamentary party of that party. If I may take your lordships to clause 2 of Article 63A, I'll first read it out and then I'll make my submission. Clause 2 of Article 63A, sir. A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if he, having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house. Take a pause here, sir. Sorry, I missed it. Clause 2 of Article 63A, sir. 63A. Okay, I was reading 63A. I'd reread it. A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if he, having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house. A pause here. So, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं और उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी होती है। मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी से अलग होती है। मैं उस पॉइंट पे नहीं, मैं यहाँ पे तो सिर्फ ये सबमिट कर रहा हूँ कि फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू हैव अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन द हाउस, इट्स कैंडिडेट्स और नॉमिनीज मस्ट हैव succeeded in the elections to constitute that parliamentary party. Now, if I may read the language after. Or, having been elected otherwise than as a candidate or nominee of a political party, now this is independent, has become a member of such parliamentary party after such elections. The effect of this is that an independent returned candidate who becomes a member can only join such parliamentary party of a political party whose at least one member, one candidate or nominee must have succeeded in the elections to constitute that parliamentary party. It's after the constitution of the parliamentary party. That is when he takes oath and becomes a member of the house. But at that point in time, the joining of that independent with that political party is entirely irrelevant for purposes of. मैं उसी पे ही बात रहा हूँ sir. Now when you're looking at it's entirely irrelevant. Now my proceedings. Now let me proceed with my submissions here. Prior to all of this. I just now want to make a submission. इधर ही सवाल आ जाता है ना, इसमें जरा क्लियर कर दें because I couldn't find the provision. How does a party become a parliamentary party? Which provision governs that? केस की समाअत जारी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डाटा किसने लीक किया, हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया। वजारत ख़ारिजा के जरिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को ख़त, एक्स डाटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करे। ख़त का मतन, हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डाटा एक्स पर लीक हुआ था।